साइड के अंदर हमको हाउस कीपिंग रखना है। क्या रखना है? साफ सुथरा रखना है। हाउस कीपिंग भी एक टॉपिक है, ठीक है। हर धर्म में मेरा यह मानना है और मैं जानता हूं जहां तक के ये बताया गया है कि साफ सुथरा आधा ईमान है ना। साफ सुथरा आधा ईमान है। शरीर का अपने जगह का ये ईमान दर्शाता है। अब बेईमान किसको बोलते हैं? घर में अपना सफाई हो गया, कूड़ा सारा रोड में फेंक दिया, है ना। अब पेशाब की थैली रोड में फेंक दिया। पंडित जी जा रहे थे, पैर में लगा, बेचारा ईश्वर की चरणों में उसका पूजा अर्चना करने जा रहे थे, वो क्या हो गया? उसकी शरीर क्या हो गई, है ना। नमाज खराब हो गई, किसी की पूजा खराब हो गई, तो ये क्या है? आधा ईमान हुआ? नहीं हुआ ना। हाँ, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हमारा साफ सुथरा रहना मुकम्मल नहीं, आधा ईमान है। और आधा ईमान क्या है भैया? चोरी नहीं करना, है ना, डाका नहीं डरना, मजलूबों पे कोई सियासत नहीं करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, है ना, जिना नहीं करना, रेप नहीं करना, यही सब तो है कि नहीं। तो और इसी को सेफ्टी के भाषा में अगर हम लेंगे तो इसको हाउस कीपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोल दिया। साफ सुथरा जो आप घर में करते थे, यहाँ साइड में थोड़ा इंग्लिश बोलेगा, इसीलिए कि यहाँ इस तरह का इन्वायरमेंट है हमारा, है ना। समझ रहे हो दोस्तों? हाउस कीपिंग से घबराओगे? वही साफ सुथरा जिसको आधा ईमान बोलते हैं। अब दोस्तों समझिए, अगर आपने सेफ्टी के दुनिया में इसको अप्लाई करते हैं, वो तो धार्मिक था, इंसान है हम लोग ना, भलाई के लिए सोचेंगे ना। तो उसी तरह अगर हम सेफ्टी के दुनिया में अगर इसको अप्लाई करते हैं तो सेफ्टी में भी यही कहता है कि अगर आपने हाउस कीपिंग कर लिया, क्या कर लिया? कीपिंग कर लिया, तो समझो कि आपने 50% सेफ्टी पूरा कर दी। क्या करी? 50% पूरा हो गया। और 50% क्या रह गया दोस्तों? बाकी क्या रहा? हेलमेट लगाना है, शूज हो गया है, ग्लव्स लगाना है, चश्मा लगाना है, जैसा जिस प्रकार का काम करता है उसकी जो सेफ्टी करना है अपने ऊपर लेना है उसको ले लेना है ना। अब हम वेल्डिंग करेंगे तो एरिया को साफ करेंगे, इसी को हाउस कीपिंग बोलते हैं। जब हम पहले ही हाउस कीपिंग कर लिए तो 50% तो पहले हो गया है ना। हाउस कीपिंग। अब जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो अगर हमने पहले से ही अगर मैंने आसपास की जगह को साफ कर दिया था तो 50% तो पहले पूरा हो गया था। अब 50% में आता है भैया हैंड ग्लव्स लगाना है, आई में चश्मा, प्रोटेक्शन, कानून भी कहता है कि भैया प्रोटेक्शन होना चाहिए, आँख में, माथा का सुरक्षा होना चाहिए, है कि नहीं, फेस शील्ड होना चाहिए, वेल्डिंग कर रहे तो फेस शील्ड होना चाहिए, है कि नहीं। और उसके बाद जो उसका सामान है जैसे सिलेंडर है, इसमें ट्रॉली में होना चाहिए, है ना। हॉट वर्क में आता है ये, हॉट वर्क परमिट होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए आपके पास, है कि नहीं। चलो अभी ये अलग दुनिया में हाउस कीपिंग मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। क्या कराता हूँ? हाउस कीपिंग। आप जहाँ पे सरिया का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तार वार को नहीं फैलाना है, उससे सेप्टिक भी पकड़ता है, मैंने आपको बताया मेडिकली व्यू से, है कि नहीं, है ना। सेफ्टी के दुनिया में आकर के जब हम इसको फॉलो करेंगे, साफ सुथरा एक आधा सेफ्टी आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब आधा हमको ध्यान देना है साइड के अंदर। जैसे आप रास्ते में कोई मटेरियल को ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रास्ते को जाम कर रहे हैं, तो नहीं करना है। रास्ते में एक्सेस में कोई भी आप स्टॉक नहीं कर सकते, है ना, स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर रूम में ही रखना है। उसको प्रॉपर स्टैकिंग करके रखना है। मटेरियल है जैसे शटरिंग वाला है, इसके पास क्या होगा? लेडर होगा, लेजर होगा, जो भी होगा उसका प्रॉपर स्टैकिंग होना चाहिए, उसका एरिया होना चाहिए, एरिया बैरिकेटेड होना चाहिए, है कि नहीं, अलग एरिया, है ना। स्टील का है ना, स्टील यार्ड बनाया है, यार्ड बनाया है कि नहीं, स्टील यार्ड में अलग अलग जगह पे रखता है। तो सरिया को ऐसा नहीं, एक सरिया ऐसे रख दी, एक सरिया ऐसे रख दी, नहीं, उसको लाइन बाय लाइन से रखना है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है, जब हम ये सब चीज़ फॉलो करते हैं, जैसे आपने रास्ते पे हाउस कीपिंग का ध्यान नहीं दिया, ठीक है, या फिर आप उल्टे काम कर दिया, यहाँ पे एक्सेस में क्या किया, आप सरिया बहुत से रख दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक आदमी जो है बेचारा जो है मतलब गर्मी से उसको लू लग गया, जिसके कारण वो जमीन पे गिर गया, क्या क्या बेहोश हो गया,
है ना। तो अब यहाँ से कोई भी रेस्क्यू करेगा, स्ट्रेचर लेके जाएगा, चाहे कोई भी हो, सेफ्टी वाला या कोई इंजीनियर हो, कोई भी हो, बेचारा कैसे जाएगा? दौड़ते हुए जाएगा, सरिया में लग के वही गिर जाएगा। जिसको बचाने जा रहा था पता चला खुद जान दे दिया, है ना। आग लगी कहीं पे, सिलेंडर लेके भागना है, कैसे भागेगा, है ना। इसीलिए कानून भी कहते हैं भैया एक्सेस में आपका कुछ नहीं रहना चाहिए। एक्सेस का मतलब जाने आने के लिए, और एक्सेस जितना अच्छा होगा उतना सबके लिए भलाई है कि नहीं है। कभी भी एक्सेस में कुछ रखोगे आप लोग? नहीं ना। हाउस कीपिंग का ध्यान रखोगे ना। हाँ, अब हाउस कीपिंग में एक चीज़ और आता है दोस्तों, बहुत बड़ा, जो आदमी गलती करता है कंस्ट्रक्शन साइड में खास करके। क्या गलती करता है मैं आपको बताता हूँ। सभी लोग, हम लोग ईश्वर अल्लाह के मानने वाले लोग हैं कि नहीं। कोई ना कोई भगवान को मानता है, तरीका अलग अलग है, मानना है सबका, है ना। मानते हो कि नहीं? मानते हो ना। हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूं ईश्वर अल्लाह को जब हम मानते हैं तो हाउस कीपिंग का एक चीज़ और है दोस्तों। जैसे कंस्ट्रक्शन साइड में क्या होता है, ईश्वर अल्लाह जो है सभी लोग, हम लोग मानने वाले हैं। एक क्या होता है, विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं ना, विश्वकर्मा मनाते हैं ना। किसकी होती है? लोहा की, है ना, है ना, है ना। अब पूजा स्थल जानते हो ना, नमाज की जगह जानते हो ना, मस्जिद पूजा स्थल, उसी को समझ लो, है ना। जहाँ पे भगवान को मनाते हैं, चाहे नमाज के रूप में या पूजा के रूप में या अलग अलग रूप में, है ना दोस्तों। लेकिन एक स्थल होता है, स्थल एक जगह, क्या होता है? एक जगह होता है। जानते हैं कि भैया यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, लेकिन हम लोग जाते हैं तो हम लोग को कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है हाउस कीपिंग के बारे में, लेकिन हम लोग खुद करते हैं। क्या करते हैं? खुद करते हैं ना। अब वहाँ गए, मंदिर में गए, जहाँ से आप पेशाब कर देते, क्या नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पूजा स्थल है ना। मस्जिद में करते क्या? जहाँ था नहीं करते ना। कोई बताया है क्या? बचपन से जानते हैं भैया, है ना, नहीं करना है ना। अब देखो ऐसा नहीं है सिर्फ मस्जिद और मंदिर में ही आपका भगवान है। भगवान हर जगह है, अल्लाह हर जगह है ना। अब देखो, अब जैसे कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन साइट कोई विश्वकर्मा मनाता है, ये पूजा पाठ, ये सब जितना भी त्यौहार आता है, क्यों आता है? याद दिलाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? याद दिलाता है कैसे आज़ादी मिली, उसकी कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, हम सीखते हैं। क्या करते हैं? विश्वकर्मा का इसलिए पूजा करते हैं कि हम सामान का कद्र करना जानते हैं और सीखते हैं। जो नया है वो सीखता है, जो सीखा हुआ है वो अच्छे तरीके से और करता है, ताकि हमारा हमारा ईश्वर नाराज ना हो। इसलिए हम विश्वकर्मा माँ हमारा नाराज ना हो, सरस्वती माँ हमारा नाराज ना हो, इसीलिए हम पूजा करते हैं, है ना। ऐसा ही है ना। सिर्फ उस दिन के लिए नहीं है, ये पूरा कार्य स्थल हमारा पूजा है। पूजा स्थल है ये, जहां से आपको अन्न मिलता है, आपके बच्चों को खाना मिलता है, रिज्क जिसको हम बोलते हैं अल्लाह का रिज्क, नियामत, ईश्वर का दिया हुआ तोहफा। जब कमाओगे अपने बच्चों को खिलाओगे, उसकी पूजा भी करा तुमने। और तुमने क्या करा? कोई देखा इधर उधर नहीं देखा, पेशाब लगी, चैन खोला, पेशाब कर दिया। क्यों मनाए विश्वकर्मा पूजा? इसलिए मनाए थे क्या? जो ईश्वर अल्लाह करेगा उसी को तो स्वर्ग और जन्नत मिलेगा। जो भक्ति करेगा उसी को तो मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसको मिलेगा? जो चाप करेगा ईश्वर अल्लाह करेगा उसी को ना मिलेगा स्वर्ग और जन्नत, जो नहीं करेगा नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन साइड में जहां तहां पेशाब पैखाना आपको नहीं करना है। भगवान हमारे मौजूद हैं, वो पूजा स्थल है, काम करने की जगह है, जिससे तुमको रिज्क मिलता है। उसी रिज्क में पेशाब करोगे, जहां पे तुम्हारा विश्वकर्मा माँ रहता है वहीं पे तुम पेशाब पैखाना करोगे तो तुमको कभी नहीं देगा। तुम समझ लो, तुम परेशान रहोगे हमेशा। देवी दिया तो दारू में उड़ा दोगे, समझे। तो इसकी कद्र करना सीखो, समझे दोस्तों। अब यही चीज सेफ्टी के दुनिया में आके हम बोलेंगे, जैसे कि हम पेशाब करते हैं, पैखाना करते हैं, इससे हमारा एनवायरनमेंट गंदा होता है। क्या होता है? क्या होता है भाइयों?
और उस इन्वायरमेंट में हम भी रहते हैं। ये हेल्थ जो है ना इन्वायरमेंट के अंदर ही रहता है। ये दूसरे का चोली दामन का संबंध है। जैसे पतलून में नारा का संबंध होता है, वैसे ही हेल्थ और इन्वायरमेंट का संबंध है। बोला भैया पतलून तो पहन लोगे, नारा नहीं रहेगा तो कैसे नीचे चला जाएगा, इज्जत नीलाम, है ना। तो इन्वायरमेंट को भी बचाना है। क्या करना है? इन्वायरमेंट कहता है तुम हमारी ख्याल रख दो। समझ लो बहुत बड़ा समधी है और बहुत गहरा दोस्ती है इससे। समंधी जानते हो ना, है? नया तो नहीं बोल रहे हम। हाँ, ये बोल रहा है कि भैया तुम हमारा ख्याल रखो, हम तुम्हारा रखेंगे, है ना। पर्यावरण को प्रदूषित कर दोगे तो हम बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब पैखाना पेशाब कर दोगे तो बीमारियां होगी, है ना। मच्छर होगा, पेशाब में बैठेगा, वही पेशाब आपके जिस्म में जाएगा। किसका क्या बीमारी किसके अंदर जाएगा कोई पता नहीं, है ना। तो दोस्तों हाउस कीपिंग की ही बात कर रहा हूं मैं आपको, समझे। पेशाब पैखाना करोगे तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकता है, हमारा बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। तो इसीलिए कभी भी साइड के अंदर पेशाब पैखाना नहीं करना है। इंसान है करना है तरीके से, जैसे मस्जिद मंदिर में उसके स्थल में जाते थे। कहाँ? जहाँ उसकी जगह है पेशाब की, वहाँ जाएंगे। बाथरूम का आप सोचते हो ना, ये लेटरिन जो करते हो इसको जो टंकी में जमा होता है उसको भी यहाँ वहाँ नहीं फेंकता है। इन्वायरमेंट की टीम जो है वो सेल करता है ना। उसकी अलग एजेंसी है, उसको उठाने वाला, उसको रिसाइकल करने वाला, इसका खाद बनता है, क्या बनता है वो, लेकिन जहाँ तहाँ डिस्पोज नहीं कर सकता, जहाँ तहाँ नहीं फेंक सकता। कानून है सबका। और सबसे बड़ा कानून का मार्गदर्शक तो आपका धर्म ही बताता है। वही सब चीज से कानून बना है। कानून किस लिए बनता भैया? जिससे लोगों को, उस देश के नागरिक को फायदा हो, है ना। इसीलिए रूल्स और कानून बनता है। आपको समझना है। मैं दो तरीके से हाउस कीपिंग समझाया ना, है। एक धार्मिक दृष्टि से और दूसरा सेफ्टी के दुनिया से। समझा कि नहीं? अब हमारा हाथ नहीं फैलाना है। कचरा का डब्बा है, उस पे जाके डालेंगे। ग्रीन है, ब्लू है, अलग अलग कलर का है, उस पे लिखा है, उसको हिसाब से लगा के उसी में डब्बा में फेंकेंगे, है ना। अब ग्रीन में तो गीला वाला रहता है, यही ना इंजीनियर साहब। अब ब्लैक जो रहता है तो ब्लैक में हजार्डस जो भी होगा कचरा होगा उसमें डालेंगे, जो खतरनाक वाला होगा, है ना, उसमें डालेंगे भैया, है ना। अब जो ब्लू वाला है तो उसमें सूखा कचरा डालेंगे। यही ना दोस्तों, यही है ना। हाँ, है ना। कचरा दिया करते हैं। आपको फर्स्ट एड समझाया, हाउस कीपिंग समझाया, बाथरूम की जगह में आपको बाथरूम लेटरिन जाकर के करना है, आपको बताया, है ना। साइड के अंदर दारू नहीं पीना है। पहले मैं दो तरीके से हाउस कीपिंग समझाया ना, है। एक धार्मिक दृष्टि से और दूसरा सेफ्टी के दुनिया से। समझा कि नहीं? अब हमारा हाउस कीपिंग हम यहाँ पे बंद करते हैं। क्या करते हैं?